साइज ऑफ डेटा बस की बेसिस पे अगर हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका 4 डिवीजन में काम करता है, मतलब 4 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हुआ कि जो इसकी डेटा बस है वो 4 बिट की होगी, 4 बिट की होगी। 4 बिट डेटा बस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ 4 बिट का इनपुट दे सकते हो और 4 बिट का आउटपुट ले सकते हो। ऐसे ही तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें कि पहला 4 बिट प्रोसेसर इंटेल के द्वारा कौन सा निकाला गया था या कौन सा लॉन्च किया गया था, तो वो है 4004। ठीक है, 4004 माइक्रो प्रोसेसर, जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि इंटेल कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया था पहली बार। साथ में आ गई, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, बीच में और भी माइक्रो प्रोसेसर्स आए हैं, मैंने एवोल्यूशन में आपको बताया उस चीज के बारे में। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर मतलब इसमें जो डेटा बस का साइज है वो 8 बिट का है, मतलब हम जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 8 बिट एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, और आउटपुट जो ले रहे हैं वो भी 8 बिट का हम ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर हम डीएलडी की बात करें तो हम लोग 8 बिट का डेटा, जैसे 1000 1000, एक ही 8 बिट का डेटा हो गया, इसमें हमने ऐड किया 1001 10011 1011, ठीक है। अगर इस डेटा को जोड़ेंगे तो ये जो डेटा है ये 8 बिट का सम आएगा और एक इसकी कैरी भी जनरेट होगी। वो कैरी, तो अगर जो 8 बिट का जो डेटा यानी रिजल्ट जो सम आएगा वो आपका 8 बिट का प्रोसेसर, मतलब ये एडिशन वो कर सकता है, ये एडिशन 4 बिट का प्रोसेसर नहीं कर सकता। इसके बाद अगर बात करें तो 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर में जो बस का साइज होगा वो 16 बिट का होगा, यानी 16 बिट के इनपुट को हम एक साथ दे सकते हैं और 16 बिट के आउटपुट को हम एक साथ देख सकते हैं। ऐसे ही 32 बिट के तो जो आजकल के हम लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं उसमें, जो अगर आप अपने लैपटॉप्स को देखे होगे तो उसमें वो प्रोसेसर जो भी आपने यूज किया हो कि इंटेल का i3 यूज कर रहे हो, एएमडी का यूज कर रहे हो, जो भी प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो उसमें कितने बिट का है। वैसे नॉर्मली इस समय जो हम प्रोसेसर यूज करते हो या तो 32 बिट का होता है या फिर 64 बिट का होता है, या फिर आप प्रोसेसर जो होता है वो वेरिएबल होता है, और आप जब इसमें विंडो इंस्टॉल करते हो तो वो पूछता है कि आप 32 बिट का विंडो इंस्टॉल कर रहे हो या 64 बिट का विंडो इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये तो हो गया कि ये तो हो गया कि साइज ऑफ डेटा, मतलब बस के साइज पे, डेटा बस की साइज की बात करें तो उसके बेसिस पे हमने 4 तरीके से डिवाइड किया। अगर हम बात करते हैं फर्दर कि एप्लीकेशन के बेस पे हम अगर माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड करें, तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका एप्लीकेशन के बेस पे 3 टाइप में डिवाइड करा जाता है। पहला होता है जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो कि हम लोग मतलब जनरल कंप्यूटर जिसे कह सकते हैं, जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं, जो हम लोग के घर पे लैपटॉप्स होते हैं, ये जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर के उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है वो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर होता है। और इसको हम लोग इसको प्रोग्रामर के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन सा प्रोसेसर हम जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे यूज करते हैं, तो 8085 से लेके इंटेल प्रीमियम, सॉरी इंटेल पेंटियम जो प्रोसेसर की सीरीज आई है, यानी 8086 8085 8086 8088 8087 8018 6 386 पेंटियम 1 पेंटियम 2 पेंटियम 3 पेंटियम 4 पेंटियम 5, पेंटियम 5 तक जो आपके प्रोसेसर्स आए हैं वो सारे के सारे जो है जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर में आते हैं। इसके ऊपर भी आप जो माइक्रो प्रोसेसर आ रहे हो उसमें उसकी कैपेबिलिटीज को यानी उसकी परफॉर्मेंस को एज पर द स्पेसिफिकेशन क्या हमें चाहिए वो यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा जो i3 है ये भी जनरल पर्पस की कैटेगरी में आएगा क्योंकि हम पर्सनल कंप्यूटर में i3 प्रोसेसर यूज करते हैं, बट उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसमें और क्या प्लस पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते, प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, तो उनको स्पेसिफिकेशंस के बारे में आइडिया होता है कि हम इस प्रोसेसर का क्या बेनिफिट है, स्पीड में डिपेंड कर जाता है। सेकेंड टाइप अगर एप्लीकेशन की बात करें तो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का ही भाई यानी कजन की बात करें तो दैट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। ये भी एक तरीके का माइक्रो प्रोसेसर है, बस अंतर क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ हमें पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या हमें जो है इसकी मेमोरी डिवाइसेस या डिस्प्ले डिवाइसेस ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर हम ये काफी मतलब इतनी सारी चीजें अगर कनेक्ट करोगे उसको माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए तो आपको कॉस्ट भी बढ़ाएगी, स्पेस भी बढ़ेगा, पोर्टेबिलिटी नहीं रहती, लैपटॉप पोर्टेबल रहता है लेकिन फिर भी काफी बड़ा होता है। बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक वर्क करना है, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक वर्क करना है, लाइक हमें लाइट चलाना है या हमें केवल पंखा चलाना है, मतलब आप कह दो पंखा तो हम स्विच ऑन ऑफ करके भी चला सकते हैं, बट अगर हमें बैठे बैठे ऑटोमेटिक जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑटोमेटिक काम करना है, लाइक आजकल के नाम पे आजकल के इस भाषा में अगर बोले तो अगर हम क्या क्या कह सकते हैं कि
ऑटोमेटिक मतलब हम यहाँ से बैठे हैं और हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप ही लाइट ऑफ भी हो जाए ऑन भी हो जाए। हमारे जैसे अलेक्सा किया, अलेक्सा लाइट ऑफ कर दो तो भाई वो लाइट ऑफ कर देती है। तो वो कैसे होता है, वो भी उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर ही लगा होता है, बट उसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ बिल्ट इन मेमोरी और पोर्ट्स भी होते हैं। तो उसको, इस माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ये एक जेनरिक कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए बेसिकली प्रोग्रामर द्वारा यूज किया जाता है। बेसिक एग्जांपल अगर 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर की बात करो तो पहला 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर इंटेल के थ्रू जो निकाला गया था दैट इज 8051। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो एप्लीकेशन के बेस पे होती है दैट इज स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स, जो कि स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे आप मान लीजिए कोई स्पेशल फंक्शन करना चाहते हैं, लाइक डीएसपी प्रोसेसर्स होते हैं। यानी डीएसपी जैसे आप सिग्नल सिस्टम पे काम करते हैं तो सिग्नल सिस्टम के प्रोसेसिंग के लिए, सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी वर्किंग को देखने के लिए, या उसको एप्लीकेशन में यूज करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके के स्पेसिफिक प्रोसेसर्स का यूज करते हैं, जिसको लोग डीएसपी प्रोसेसर्स बोलते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स बोलते हैं। या एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स भी आती हैं, जिसको हम लोग स्पेशल पर्पस प्रोसेसर बोलते हैं, जो स्पेसिफिक मतलब एक तरीके से आपका तो कस्टमाइज काम करना, कि हमें हमारे अकॉर्डिंग जो है हमें जो चाहिए वो चीज रहेगी, जो नहीं चाहिए वो नहीं रहेगी। दैट इज स्पेशल पर्पस होते हैं। ठीक है, कस्टमाइज बोल सकते हैं। ये हो गया कैटेगरी आपकी जो एप्लीकेशन के बेस पे माइक्रो प्रोसेसर के क्लासिफिकेशन की बात होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आर्किटेक्चर के बेसिस पे, आर्किटेक्ट हम अगर माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड करें तो वो दो टाइप के होता है। आर्किटेक्चर का मतलब हुआ कि प्रोसेसर के में जो आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो या उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके का होगा। तो एक्चुअल में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आर्किटेक्चर के बेसिस पे जो है दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। द डिवीजन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज इन टू टाइप्स। पहला RISC प्रोसेसर एंड सेकंड वन इज CISC प्रोसेसर। ठीक है, तो RISC का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर, मतलब ऐसा प्रोसेसर जिसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट यूज किए गए हैं वो सारे के सारे जो है वो जो सारे हैं वो आपके क्या है, क्या नाम है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे, मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे। और अगर अगर बात करो एक सेकंड, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से हम लोग जो है माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड करते हैं, किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन माइक्रो प्रोसेसर का समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि अब जो हमने माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो 8085 है, मतलब एक्चुअली हमारे जो सिलेबस में बात कर रहे हैं वो है 8085 पहला माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का जो कॉमर्शियली यूज किया गया है। इंटेल के द्वारा इसको जो है दिया गया है। अब इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो हम आप सीधे जितने भी बेसिक चीजें थी वो मैंने बता दी। अब जो स्टार्टिंग होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटेड क्वेश्चन है, मतलब ये आता ही है एग्जाम में कि आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, पहले तो मैंने आपको बताया दिस इज द 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अच्छा, इसकी जो आईसी आती है ये आईसी के फॉर्मेट में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्मेट में होता है। ये आईसी जो होता है वो 40 पिन की होती है, 40 पिन आईसी होती है। तो इस आर्किटेक्चर के बाद मैं आपको आईसी पिन कौन कौन सी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है और किस पिन का क्या काम होता है ये मैं बताऊंगा। तो ये एक्चुअल में 8 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 40 पिन आईसी पैकेज में, डीआईपी पैकेज में एक्चुअली होता है, डुअल इन लाइन पैकेज में अवेलेबल होता है। और इस ये जो आईसी है ये एक्चुअली +5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे काम करती है, मतलब इसमें जो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है दैट इज +5 वोल्ट। ठीक है, और जो ये आईसी, ये जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है एक्चुअली ये 3 डिवीजन में काम, 3 डिवीजन में अवेलेबल होता है। जो 8085 जो है वो 3 वेरिएंट में आया हुआ है। ये वेरिएंट जो है डिफाइन मतलब डिसाइड होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है वो किस लेवल की यूज की गई है। तो जो पहला वेरिएंट 8085 जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जो फर्स्ट वेरिएंट इसका आया था दैट वेरिएंट इज, इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई थी वो 3 मेगाहर्ट्ज की यूज की गई थी। ठीक है, इसके बाद एक इसका जो सेकंड वेरिएंट आया था इसको बोलते हैं 8085-2। ये सेकंड वेरिएंट है 8085-2। इसकी जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है वो 5 मेगाहर्ट्ज की यूज की गई है। ठीक है,
और इस थर्ड वेरिएंट जो आया है वो 8085-1 आया है, ठीक है, डैश वो 2 पहले आया है एंड देन -1 आया है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है, इंटरनल फ्रीक्वेंसी जो यूज की गई है दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की गई। तो 3 वेरिएंट में हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। नेमिंग में 8085, 8085-2 एंड 8085-1। इसके बाद जो इसमें ऑब्वियस बात है ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसमें जो डेटा बस होगी, यानी डेटा बस की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब जो विड्थ है दैट इज 8 बिट। और इसमें जो एड्रेस बस होती है, यानी डेटा बस मैंने आपको बता दिया था, डेटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। तो बेसिकली जो मेन दो बसेस होती है वो डेटा बस होती है और एड्रेस बस होती है। कंट्रोल बस 8, जितनी डेटा बस होती है उतने की कंट्रोल बस होती है, ठीक है। तो जो डेटा बस होगी वो तो 8 बिट की, क्योंकि ये 8 बिट का प्रोसेसर है, तो जितने बिट का प्रोसेसर होगा उतने बिट की डेटा बस होगी। और इसका जो एड्रेस लाइन है, यानी इसमें मैक्सिमम एड्रेस लाइन जो होंगी वो होंगी 16 बिट की, यानी जो ये प्रोसेसर एड्रेसेस को एक्सेस करेगा वो 2 की पावर 16 बिट, मतलब 65535 इतनी एड्रेसेस को ये जो कंट्रोल प्रोसेसर है ये एक्सेस कर सकता है एट ए टाइम। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं 65535 को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें 2 की पावर 16 दैट इज 16 केबी, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 केबी मेमोरी जो है वो एक्सेस कर सकता है, इतने एड्रेसेस को दे सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका बेसिक पार्ट। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए, देखिए देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन एक्चुअली इसको समझा जाए तो बहुत सिंपल 5 पार्ट में हम इसको केवल डिवाइड कर सकते हैं, और 5 पार्ट में जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हम इसको समझ सकते हैं। देखिए पहला पार्ट अगर हम बात करें इसको हम 5 पार्ट में इजी वे में समझने के लिए इसको हम 5 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट होता है रजिस्टर्स का। क्या होता है, रजिस्टर्स का पहला पार्ट होता है। रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जो रजिस्टर्स होते क्या है, पहले तो रजिस्टर इज अ स्मॉलेस्ट डिवाइस व्हिच स्टोर्स द डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। रजिस्टर्स वो होते हैं, ये आप डीएलडी में पढ़े हुए हो कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, बनते किससे हैं, फ्लिप फ्लॉप को अरेंज करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है रजिस्टर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली जो इसमें रजिस्टर्स होते हैं वो करीब आप देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला रजिस्टर उसमें होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी वर्क हो, कोई भी परफॉर्मेंस हो, कोई भी कैलकुलेशन इसको करना हो, एक रजिस्टर जो जनरल पर्पस रजिस्टर, जो रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं स्पेशल रजिस्टर, या इसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। ए रजिस्टर के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। जितने भी प्रोसेस, जितने भी कैलकुलेशन, कोई भी लॉजिक परफॉर्मेंस हो, चाहे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सारा का सारा किसके एक उसमें उसका एक डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर में होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी एक्यूमुलेटर में ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। जिसमें जो रजिस्टर्स यूज किए जाएंगे मैक्सिमम वो 8 बिट के रजिस्टर हो, तो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर की कैटेगरी में आता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसके अलावा जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं वो आपका आते हैं स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो एक्यूमुलेटर होता है वो 8 बिट का ही होता है, लेकिन जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है और जो प्रोग्राम काउंटर होता है, मैं इसका बताऊंगी कि अलग अलग इनका काम क्या होता है। ये दोनों जो होते हैं 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, यानी इसमें 16 बिट एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी स्पेशल पर्पस रजिस्टर, में कौन कौन से आए, एक्यूमुलेटर आया, स्टैक पॉइंटर आया और प्रोग्राम काउंटर आया। एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का है और प्रोग्राम काउंटर आपका 16 बिट का है। दूसरा कैटेगरी आता है टेम्परेरी रजिस्टर। तो टेम्परेरी रजिस्टर का काम होता है ये भी 8 बिट का ही प्रोसेसर है, और इसका काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा डेटा जो आपको मतलब कुछ समय जिसका आगे फर्दर कोई यूज नहीं है, उसको जैसे स्वैपिंग प्रोसेस करते हैं तो हम स्वैपिंग प्रोसेस में एक ए और बी की स्वैपिंग करनी है तो एक सी एक रजिस्टर ले लेते हैं जिसमें हम कुछ देर के लिए एक डेटा को ट्रांसफर करते हैं ताकि ओवरलैपिंग ना हो पाए, तो दैट इज अ टेम्परेरी रजिस्टर। तो यहाँ पे ये टेम्परेरी रजिस्टर की तरह काम करता है, हमें कोई स्पेसिफिक डेटा कुछ समय के लिए रखना है, देन उसके लिए हम इसको, नाम ही इसका टेम्परेरी है, टेम्परेरी वर्क के लिए यूज करते हैं। देन इसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन, जो भी निमोनिक्स हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक्चुअली करना क्या है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, स्वैप करना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, मूव करना है, जो कुछ भी करना है, वो जो करना है, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए रजिस्टर होता है। ये 8 बिट का ही रजिस्टर है, मैंने बताया जो भी ये प्रोसेसर है इसकी जो मैक्सिमम रजिस्टर्स होंगे वो 8 बिट के ही होंगे। तो ये जो 8 बिट का रजिस्टर, तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी 8 बिट का ही होता है। इसके बाद एक होता है फ्लैग रजिस्टर, या इसको कहते हो ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है एक्चुअली क्या बताता है
जो भी ये फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है, देखिए इसमें लिखे 5 फ्लैग है, एक्चुअली ये जो रजिस्टर होता है वो 8 बिट का होता है। 3 जो बिट्स होती हैं वो कोई यूज के लिए नहीं होती हैं, लेकिन उसके फ्यूचर एप्लीकेशन में अगर उसको यूज करना चाहे तो वो प्रोग्रामर यूज कर सकता है। फ्लैग रजिस्टर का मेन काम होता है आपका जो भी स्टेटस दिखाने का, इसको हम लोग स्टेटस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जो भी कैलकुलेशन हुआ है उसके बाद उसके रिजल्ट का स्टेटस क्या है ये शो करने के लिए इस रजिस्टर का काम होता है। 8 बिट का होता है, इसको स्टेटस रजिस्टर के नाम से ही बोलते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो एक्यूमुलेटर है और जो फ्लैग रजिस्टर है, अगर इसको हम कंबाइन रूप से लिखते हैं तो इसका नाम होता है PSW, प्रोग्रामेबल स्टेटस वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक ये रजिस्टर हो गया। एंड देन उसके बाद होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जो जनरली यूज करने के लिए होते हैं। तो वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में एक्चुअल में जो नाम आता है वो आता है BCDEHL। ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ये रहते हैं, BCDE। ऐसा नहीं है कि BE कर दिया या DC कर दिया, ऐसा नहीं होगा। BC रहेगा, DE रहेगा, HL रहेगा। अच्छा, ये रजिस्टर अगर हमें इंडिविजुअल 8 बिट का डेटा यूज करना है तो आप बी यूज करोगे, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 16 बिट का डेटा है, यानी जो एड्रेस है उस पर अगर कोई काम कर रहा है, आप डायरेक्टली तो 16 बिट का एडिशन नहीं कर सकते 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर से। बट अगर इनडायरेक्टली बात करें तो हम 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर से 16 बिट का जो एडिशन है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे फर्दर आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी। ठीक है, तो BCDE, तो जब अगर हमें 16 बिट का डेटा यूज करना होता है तो हम BC को एक साथ यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर पेयर। तो ये 16 बिट के रजिस्टर पेयर की तरह काम करता है। BC ऐसा नहीं है BE कर दो तो रजिस्टर पेयर बन जाएगा, नहीं, BC ही रजिस्टर पेयर बनेगा। ठीक है, ऐसे DE ही रजिस्टर पेयर बनेगा। ये जनरल पर्पज रजिस्टर है, इनको इंडिविजुअली 8 बिट के प्रोसेसर में भी यूज कर सकते हैं और 16 बिट के प्रोसेसर्स में भी यूज करते हैं। तो एक सेकेंड जरा, ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, ओके, एक सेकंड। ठीक है, अब एक चीज ऊपर देखो, आप देख रहे होगे मल्टीप्लेक्सर के नीचे लिखा हुआ है W और उसके बाद बगल में लिखा नहीं है। एक्चुअली W और U होता है यहाँ पे, या नहीं, W और X होता है। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में टेम्परेरी रजिस्टर्स ही होते हैं। बट ये माइक्रो प्रोसेसर अपने जो है अपना यूज करने के लिए, मतलब जो है अगर उसको कुछ इंटरनली काम करना हो वहां पे यूज कर सकता है। कोई प्रोग्रामर जो है वो यूज नहीं करता। W&X करके इसका नाम होता है, दोनों 8 बिट के प्रोसेसर्स होते हैं, सॉरी 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको कहाँ यूज करते हैं तो आपने पढ़ा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी, जो ये फ्लैग रजिस्टर होता है इसमें जो फ्लैग्स होते हैं वहां पे जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तब हम ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक्चुअली इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और, हाँ अच्छा, एक और रजिस्टर है, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसे मैंने बता दिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी बता दिया। ठीक है, तो ये आपके रजिस्टर्स का पार्ट है जो कि आपका इसमें यूज हो रहा है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपका, अगर इसको हम डिवीजन करें तो दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात कर लेंगे। ये जो आपको लिखा हुआ है दिस इज ALU, मतलब जो बेसिकली क्या काम करना है आपको, तो ये सेकंड पार्ट है, दैट इज ALU। ये सबसे जुड़ा होगा। तो ये रजिस्टर्स ध्यान से देखिए, जो ये सारे रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स देखिए, आपको ऊपर देखिए 8 बिट की डेटा बस लिखी हुई है। तो ये सारे के सारे रजिस्टर 8 बिट की डेटा बस से जुड़े होते हैं। कुछ बाई डायरेक्शनल जुड़े होते हैं, कुछ यूनि डायरेक्शनल जुड़े होते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम कर रहे हैं, और अगर यूनि डायरेक्शनल तो केवल इनपुट या केवल आउटपुट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स की बात हो गई, और सेकंड पार्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात हो गई। थर्ड पार्ट की बात करें, अच्छा, ये जो आपको बफर्स दिख रहे होंगे ये जस्ट टेम्परेरी, एक्चुअली एक तरीके के रजिस्टर्स ही हैं, ये टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली, जैसे एड्रेस बफर है, तो एड्रेस बफर है तो मतलब जो एड्रेसेस जहाँ पे भी जाना है तो वो एड्रेसेस को का जो है टेम्परेरी स्टोरेज, उसका एड्रेस जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है, तो वो शो करते हैं। तो एक तरीके के ये भी रजिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट आपका होता है कि जैसे कि आपको किस तरीके का कम्युनिकेशन करना है। तो अगर कम्युनिकेशन, तो प्रोसेसर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, ना कि पैरेलल कम्युनिकेशन। एक्चुअली जो प्रोसेसर हैं ये कर सकते हैं,
वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर मान लीजिए एक तरीके से यहाँ काम करते हैं। सीरियल कन्वर्जन मतलब ये इनपुट एज अ सीरियल लेते हैं और आउटपुट पैरेलली देते हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट करके देते हैं, मतलब ये सीरियल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इसमें जो इनपुट होता है एक पार्ट पूरा होता है, दैट इज इसमें जो एसआईडी एक पिन होती है एसआईडी और एक पिन होती है एसओडी। तो जो एसआईडी पिन होती है इसको बोलते हैं सीरियल इनपुट डिवाइस और एसओडी होता है वो उसको सीरियल आउटपुट डिवाइस या सीरियल आउटपुट लाइन ये कह सकते हो। तो एसआईडी मतलब जो इनपुट आ रहा है यानी कहीं से हमें किसी पोर्ट के थ्रू हमें इनपुट लेना है तो वो एसआईडी के थ्रू लेगा। और अगर किसी पोर्ट पे इनपुट देना है, जैसे कि कहने का मतलब जैसे कि हमें स्कैनर से डेटा उठाना है तो स्कैनर जिस पोर्ट पे जुड़ा है तो वो जो पोर्ट होगा वो एसआईडी पोर्ट होगा। और अगर प्रिंटर को जोड़ते हैं किसी पोर्ट से तो वो जो पोर्ट होता है आजकल के सब कॉमन पोर्ट होते हैं इनको यूएसबी पोर्ट से जोड़ देते हैं, बट इनका जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में नाम होता है वो एसआईडी और एसओडी होता है। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट हो गया और इसी में ही आप एक पार्ट और कह सकते हो दैट इज इंटरप्ट कंट्रोलर। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो 8085 होता है इसमें 5 इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, कितने थे 5 इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो इंटरप्ट का मतलब होता है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, और बीच में कोई कॉल आ जाए या व्हाट्सएप मैसेज आ जाए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस काम से, यानी इंटरप्शन आ रहा है। तो दैट इंटरप्शन इज कॉल्ड, वो इंटरप्शन को आपको एक्सेप्ट करना है कि इसको डिक्लाइन कर देना है, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली इंटरप्ट आ कहाँ पे रहे हैं ये इंटरप्ट कंट्रोलर वाले पार्ट में शो होता है। तो मैंने आपको बताया 8085 में 5 इंटरप्ट होते हैं जो अब इसमें भी फर्दर सब कैटेगरी है। तो जब हम इंटरप्ट को बताएंगे, केवल इंटरप्ट की बात करेंगे, तब हम आपको इसमें बताएंगे कि 5 इंटरप्ट में इसकी कैटेगरी क्या क्या है। तो अभी जो 5 इंटरप्ट है वो समझ लीजिए। पहला इंटरप्ट होता है ट्रैप इंटरप्ट होता है, दूसरा होता है आरएसटी, आरईएस लिख दिया है लेकिन आरएसटी 7.5, तीसरा होता है आरएसटी 6.5, चौथा होता है आरएसटी 5.5 और पांचवा होता है आईएनटीआर। ठीक है, इसको आरएसटी 4.5 भी कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ इधर, ये आईएनटी लिखा हुआ तो ये आईएनटीआर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और लाइन बनी हुई है, आउटर लाइन बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ आईएनटीए बार। एक्चुअली जो भी इंटरप्ट आए हैं जब वो रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी उसको एक्सेप्ट किया या उसको डिक्लाइन कर दिया, तो उसके बाद कोई एक्नॉलेजमेंट प्रोसेसर तक जाता है कि आपने एक्सेप्ट किया है कि आपने डिक्लाइन कर दिया है। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट लाइन होती है, आउटपुट लाइन होती है, दैट इज ये माइक्रोप्रोसेसर तक जाती है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट लाइन। तो इसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। और इसमें बार इसलिए लगा है क्योंकि ये जैसे ये जो इनेबल होती है ये 0 पे इनेबल होती है। अगर किसी भी सिग्नल पे किसी भी पिन पे बार लगा हुआ है मतलब वो 0 पे एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, और जिसपे बार नहीं लगा मतलब वो हाई पे एक्टिवेट हो रही है, यानी है। ठीक, वो आपका जो पार्ट आएगा वो टाइमिंग एंड कंट्रोल रखना है, कब रिसेट करना है, टाइमिंग एंड कंट्रोल में डिटेल में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 पार्ट, 4 या 5 पार्ट जो आर्किटेक्चर जो है वो समझ सकते हो। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस आर्किटेक्चर का, उस आर्किटेक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा आर्किटेक्चर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप कह दो कि इंडिविजुअल पॉइंट जो हम आईसी इसका जो आपकी 40 पिन की आईसी प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे आपस में इंटरनली जो है एक साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब ये एक साथ कनेक्टेड होते हैं। और जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ना क्वेश्चन आता है। एक पिन डायग्राम, एक आर्किटेक्चर, ये आउटेड क्वेश्चन है, ये आएंगे। ठीक है,